राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। अपने भाई बहनों का सब बढ़िया होंगे, मगन होंगे, अपने अपने में सब व्यस्त होंगे। तो इग्नोर कीजिएगा, चेयर की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है मैसेज पढ़ना, कमेंट देखना, सब बहुत पसंद होता है। और किसको नहीं पसंद होगा। और हमारा हौसला बढ़ता है कि हम खूब अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लाएं। तो विदाई में कितने चावल का कितने कोछे पड़ते हैं, क्योंकि जो दुल्हन के कोछे पड़ते हैं, मान लो मेरी बेटी की विदाई है तो मुझे कोछे तैयार करने होते हैं। और कितने चावल के पड़ते हैं, कौन कोछा डालता है, तो ये सब वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये सब तैयारी आप पहले से करके रख लीजिए, क्योंकि उस टाइम कुछ नहीं हो पाता है, हम लोग भूल जाते हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो भी इस टाइप के पूजा से रिलेटेड काम होते हैं तो उनको आप नोट करते जाइए। और जितने जितने का कोछा मैं बता रही हूँ उतने कोछे आप बना के एक बैग में रख लीजिए। उस समय फिर कोई दिक्कत नहीं होती है कि विदाई के टाइम माहौल कुछ और ही होता है, कहाँ सामान मैंने रख दिया है कुछ नहीं पता होता। तो आप एक बैग में तैयार करके ये कोछे रख लीजिए। और ये जिम्मेदारी आप किसी अपने घर की लेडी को दे दीजिए, जो जिम्मेदारी से सारे काम आपके करा लें। आप खड़ी हों, आपको निकाल निकाल के वो लोग देते रहें। तो ऐसे क्या होता है कि ये थोड़ा आसान हो जाता है। और हम अकेले कोई काम देख रहे हैं, मैंने कहाँ रख दिया है, तो उस टाइम कुछ भी याद नहीं आता। तो ये पूजा से जितने संबंधित कार्य हैं किसी एक को आप दे दीजिए। और इतने सारी लेडीज़ उस टाइम घर पे होती हैं, बहुत आसानी से हो जाता है कि विदाई के टाइम ये सब हमें दे देना। अब कोछे में क्या क्या डालना चाहिए, कितने रुपए हों और क्या सामान लगता है, ये सब अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, वो जहाँ जा रही है उस घर की सुख शांति के लिए, हमारे घर के लिए। क्योंकि मेरे घर से तो लक्ष्मी जा रही है, तो हमारा घर कैसे हरा भरा रहे, इन सब के लिए ये सब काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि कोछा अमूमन सभी जगह पड़ता है, तो आपके यहाँ कितना पड़ता है ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर घर का रिवाज थोड़ा अलग होता है। हमारे घर का कुछ और है, आपके घर का बहनों कुछ और होगा। लेकिन कोछे वाला जो काम है वो ज़रूर कराएं। इससे क्या होती है कि हमारे घर में बरकत रहती है। क्योंकि किसी के घर से जब कोई बेटी बहन जाती है तो वो घर खाली खाली लगता है। होता है ना कि विदाई हो गई, अरे घर कैसा लग रहा है, रिश्तेदार भागने लगते हैं अपने घर जाने के लिए, और हमें अच्छा नहीं लगता है। और इसी सब से जुड़े ये बातें हैं। तो जो पूजा जो भी हो वो विधिवत कराइए। और कोछे का जो काम होता है तो ये कौन डालेगा, उस तरफ से कोई डालता है। तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि ये कैसे कराना है, कब कराना होता है। तो शादी के टाइम पे कोछे 3 पड़ते हैं, 3 कोछे पड़ते हैं। और वो कितने कितने चावल के पड़ते हैं। तो नंबर 1, एक कोछा पड़ता है जब लड़की फेरों के लिए आती है और वो मंडप के नीचे बैठती है, तो दूल्हे का जो बड़ा भाई होगा वो कोछा डालेगा। तो वो कोछा 2.25 किलो का पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि शादी से जो भी कार्य होते हैं उसमें सवा लगा दिया जाता है। जैसे हम किसी को 100 रुपये दे रहे हैं तो एक और लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि सब सवा 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 ऐसे करके चलता है। तो आप एक 2.5 किलो का चावल का कोछा तैयार करके रखिए। अच्छे बासमती चावल होने चाहिए, क्योंकि वो कोछे जितने चावल होंगे सब लड़की की ससुराल जाते हैं। तो उसमें आप एक नारियल का गोला डालिए, मखाना डालिए, बताशे डालिए और हल्दी। हल्दी बहुत ही शुभ माना जाता है, हल्दी की गांठ होनी चाहिए। और आप रुपए आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, 101 कर दीजिए, 501 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, तो इतना ही कोछे में पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कितने रुपए उसमें डाले हैं, लेकिन सवाव कर डालिए। जब वो फेरों के लिए बैठेगी तो उस समय उनका अगर बड़ा भाई नहीं है
तो कोई फ्रेंड होगा बड़ा, वो कर सकता है। कोई रिलेशन में बहुत सारे लोग आते हैं, आप उनसे करा दीजिए। तो ये दोस्त भी भाई की तरह होते हैं, तो आप किसी फ्रेंड से करा दीजिए। और इतने सारे लोग, मामा मौसी, कोई ना कोई होता है, तो उस बंदे से करा दीजिए जो उससे एज में बड़ा हो। और एक पोछा पड़ेगा सेम सामान के साथ, जितना सामान उसके अंदर है। जब फेरे हो जाते हैं, तो जब दूल्हा दुल्हन वहाँ से उठते हैं और कार के लिए, तो वहाँ पे फिर एक पोछा पड़ेगा। तो क्या हुआ, 2 पोछे हो गए, एक फेरों से पहले, एक फेरों के बाद। और एक पोछा पड़ता है जब लड़की की विदाई होती है। तो जब विदाई के लिए वो अंदर से हम लोग बाहर लाते हैं, तो मेन दरवाज़ा जो होता है वहाँ पे खड़ा करके 5 बार दरवाजे के पास जो चौखट होती है उस पर रखवाते हैं। और वो पीछे मुड़ के खड़ी होती है ड्राइंग रूम की तरफ, और पीछे की तरफ चावल को, जितना सामान उसमें होता है जो भी हाथ में आ जाए, वो फेंकती है। तो चावल फेंकने का ये मतलब होता है कि उसका घर अन्न धन से परिपूर्ण रहे, उसका घर कभी खाली ना हो। वो जैसे इस घर में रही थी, खूब हरा भरा रहा था, तो वो वैसे ही रहे। और वो जहाँ जा रही है, वो पोछे लेकर के जा रही है, चावल लेकर के, वो घर भी आबाद रहे। तो दोस्तों ये होता है पोछे का मतलब। तो पोछा बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके यहाँ कितने पोछे पड़ते हैं? पड़ते ज़रूर होंगे। हम लोगों के यहाँ 3 बता दिए मैंने, फेरों से पहले, फेरों के बाद, और एक विदाई के टाइम जब वो जाती है उसी टाइम तुरंत। और चावल फेंक करके फिर वो अपनी ससुराल जाती है। और ये जितने भी पोछे होते हैं, ये आप पीले कपड़े में या पिंक कपड़े में बांध करके उसकी गाड़ी में रख दीजिएगा। ये पोछे यहाँ मायके में फिर नहीं रखे जाते हैं। तो सब में पैसे होंगे, सब में नारियल होगा, सब में मखाना होगा, बताशे होंगे, हल्दी होगी। फिर वहाँ पे उसकी जो सासू माँ होंगी, उसको वो यूज़ कर लेंगी अपने हिसाब से, किसी को देंगी नहीं, क्योंकि उसके ये पोछे का सामान है। तो हमारे यहाँ पोछा ही बोलते हैं। जो साड़ी शॉल डालते हैं तो ऐसे आंचल करके उसी में पड़ता है पोछा। तो आप एक पिंक कलर या पीले कपड़े में पहले से तैयार रखिएगा, अच्छे से रख कर के, और किसी बैग में रख कर के उसके यहाँ भेज दीजिए। पहले तो ये होता था कि जो फेरों पे साड़ियाँ पहनते थे, तो ये होता था कि पहले तो साड़ी बस पीली होती थी, कोई इतनी कीमती साड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो उसी में बांध करके दे देते थे। लेकिन आजकल बच्चे काफ़ी फैंसी लेने लगे हैं, तो उसमें तो नहीं हो पाता है। तो आप अलग से कपड़ा ले लीजिए, उसमें बांध करके एक बैग में रख दीजिए तीनों पोछे, और वो अपने घर में चावल को यूज़ कर लेंगी। जो भी मखाना है तो वो लोग अपना यूज़ कर लेंगे। तो पोछे का मतलब यही होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं, वो दोनों घर आबाद रहें। मेरे पापा का घर भी आबाद रहे और मेरे ससुर का घर भी आबाद रहे। तो जो ये रीति रिवाज बनाए गए हैं, तो कुछ सोचकर बहनों बनाए गए हैं, ऐसे नहीं बनाए गए हैं। हम लोगों की भी शादियाँ हुई हैं, तो पोछे का बहुत महत्व है। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि पोछा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा मैंने बताया है उस तरह से पोछे आप तैयार रखिएगा, और समय समय पर वो पोछे पड़ते हैं। और अगर उनके सगे जेठ हैं, तो जेठ जो पोछा डालता है, तो ये होता कि जेठ का कुछ होता है। जैसे ससुर तो चलो हो गए कि मेरे पिताजी के समान है, उनकी थोड़ी ये होता है, जेठ की और रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जो पोछा डालता है तो हाँ, उनको बड़े भाई की तरह ले लीजिए, जो भी, तो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं लाइफ में, दोनों की, जेठ जेठानी की। और मेरा आज का टॉपिक यही था दोस्तों। मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करके जाइएगा, और मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा और सही रहें, सलामत रहें, घरों में रहें। यही मेरी हमेशा दुआएं रहती हैं आपके लिए।